जुड़ने की क्रिया है, इसलिए गुरु और शिष्य को योग कहा गया है। जहां योग वशिष्ठ का प्रथम श्लोक में यह कहा गया है कि जब प्रश्न पूछा गया है कि आप योग वशिष्ठ में पूछते वशिष्ठ को कि योग का तात्पर्य क्या जुड़ना, तो उसने पत्नी का नाम नहीं दिया, उसने ईश्वर का नाम भी नहीं दिया। वशिष्ठ ने कहा ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म और ब्रह्म जो अपने आप में तुम्हारे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि, वो साफ कह रहा है। वेद में एक ही बात होती है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म बाहर नहीं है, इस संसार में आकाश में ब्रह्म नहीं है, मैं खुद ब्रह्म हूं, द्वितीयो नास्ति, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब तुम ये सोचोगे दूसरी कोई चीज नहीं है तब तुम ब्रह्म बन सकते हो। जब तुम सोचोगे दूसरी पत्नी है तब तुम ब्रह्म नहीं बन सकते, तब तुम सोचोगे पुत्र है तब तुम ब्रह्म नहीं बन सकते। ब्रह्म बनने के लिए जरूरी है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, बाकी दुनिया खेल खेल रही है। सिनेमा का टिकट लिया 5 रुपए का, मैं बैठा हूं कुर्सी पर और मैं देख रहा हूं हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, शादी हो रही है और एक लड़का मर जाता है और मां रो रही है, पछाड़ खा रही है और जवान लड़का की लाश पड़ी हुई है। और आपने सिनेमा में देखा होगा कई औरतें सुबकने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं, भीगने लग जाती हैं, और एक कोई हीरोइन नाचती है और रुपए फेंकने शुरू हो जाती है, वो उसमें एक भाग लेने लग जाते हैं। उनको मालूम है कि ये सिर्फ पर्दे पर खेल है, सिर्फ ये 5 रुपए का नोट दिया हुआ है इसलिए पर्दे पर खेल हो रहा है। ऐसा दृष्टा तुम बन सको तो भोग कर सकते हो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें योग करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। और योग का तात्पर्य है गुरु के साथ जुड़ने की पूर्ण रूप से क्रिया, पूर्ण रूप से, होठों से नहीं, शब्दों के माध्यम से भी नहीं, प्रार्थना के माध्यम से नहीं, चरण छूने के माध्यम से भी नहीं। तुम्हें झुकना पड़ेगा, विनीत होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। जहां तुम्हारा सिर उठा हुआ है, कबीर ने साफ कहा है, कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं है। ये जो गुरु शिष्य का संबंध है ये प्रेम का संबंध है। शीश उतारे भूमि धरे वो पैसे घर माए। इस संबंध में तो वही उतर सकता है जो सिर को काट करके नीचे रख सकता है। अगर तुम सिर को लिए हुए चल सकते हो, अहंकार में लिए हुए चल सकते हो, तो गुरु के प्राण से नहीं मिल सकते। गुरु के प्राण से मिलने के लिए पहली शर्त यह है कि शीश उतारे भूमि धरे। तुम क्या हो इसकी जरूरत नहीं है। तुम धनवान हो, अमीर हो, तुम अपने घर में हो, तुम लखपति हो, तुम अपनी जगह हो, वो तुम्हारा विषय खेल अलग है, वो तुम्हारा ग्रस्त का जीवन है, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है या निर्धन, उससे भी मुझे कोई लेन देन नहीं। मेरा तुम्हारा प्राणों का सीधा संबंध है। इसलिए वहां जहां प्राण संबंध है वहां तुम्हें विनीत होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। फलंती नमिनो वृक्षा नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणनोजना। केवल फलदार डाली झुक सकती है, फलदार। नमंती गुणनोजना, और जिसमें गुण है, जिसमें ज्ञान आ गया है, जिसमें चेतना आ गई है, वह झुक सकता है। क्योंकि झुकने की क्रिया अत्यंत कठिन है। आम आदमी आसानी से झुक नहीं सकता। बहुत अहम से गर्व से खड़ा हुआ है, हर बार उसका अहम उसको थपथपाता है, हर बार उसका खुद का अहम वो पैदा करता है। मैं हूं और मेरे पास 5,000 रुपए है, और मैं हूं और मैं बहुत सुंदर हूं, और शीशे में 2 बार चेहरा फिर देखती है और फिर कहती है कि मैं बहुत शानदार हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। और कोई कुछ कहे नहीं कि वो खुद अपना अहम को पोषित करती रहती है। और पुरुष भी अपने अहम को पोषित करता रहता है कि मैं हूं, और मैं समाज का सरपंच हूं, मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मिनिस्टर हूं, मैं 5 लाख रुपए का मालिक हूं, और मेरा व्यापार है, मेरी दुकान है। तुम्हारा अहम और कोई पोषित नहीं कर रहा है, तुम्हारा अहम तुम खुद पोषित कर रहे हो। इसलिए झुकना अपने आप में सबसे कठिन क्रिया है, क्योंकि झुकने के लिए तुम्हारा सिर उतारना पड़ेगा, झुकने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। इसलिए गुरु सबसे पहले मृत्यु देता है। तुम्हारे जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा छल, तुम्हारे झूठ, तुम्हारा कपट, तुम्हारा सत्य, तुम्हारे विचार, तुम्हारा अहम, ये सब पहले समाप्त हो। शीश उतारे, वो समाप्त हो, अपने आप नमंती गुणनोजना, तो गुणी व्यक्ति अपने आप झुकेगा। शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमंती कदाचन। सूखी लकड़ी नहीं झुक सकती। जिस दिन तुम सूखे लकड़े बन जाओगे उस दिन मेरा कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बीच रास्ते में तुम्हें पकड़ा है। अगर तुम आज से 20 साल बाद में तुम्हें पकड़ता तो मैं तुम्हें ये बात नहीं कहता। तो सूखा लकड़ा कुछ होता नहीं, मैं कहता भी तो उसमें पानी का घी भी छींच लेता, कुछ होता नहीं। इसलिए मैं ठीक समय पर तुम्हारा हाथ पकड़ा, ठीक समय पर मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि नमंती तुम झुक सकते हो। और इतना झुको क्योंकि योग विश्वामित्र को कह रहे हैं
कि जब तुम्हें योग की परिभाषा बननी है तुम्हें, तो योग में झुकना है, गुरु के चरणों में झुकना है। और इतना झुकना है कि जब तुम्हें गुरु के चरणों में तुम्हें मंदिर दिखाई देने लग जाए, गुरु के चरणों में तुम्हें मस्जिद दिखाई देने लग जाए, गुरु के चरणों में तुम्हें गुरुद्वारा दिखाई देने लग जाए, तो समझो तुम झुके। कितना झुकने की क्रिया है। जहां तुम झुको और आज होकर खड़े हो गए और वापस वैसे वैसे खड़े हो गए, तुम शिष्य नहीं बन सकते, तुम योग कर भी नहीं सकते। योग का मतलब अपने आप को मिटा देना, झुक जाना, अपना आप विसर्जित कर देना। और ये विसर्जित करना बूंद का समुद्र में विलीन होने की क्रिया है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्णता के साथ विलीन हो जाती है। जो एक बार बूंद समुद्र में मिल गई, उस बूंद को तुम हटा नहीं सकते, उस बूंद को तुम बाहर नहीं ला सकते। जो एक बार संगीत में कोयल ने बोल दिया, उस संगीत को वापस खेल करके नहीं लाया जा सकता। बोल दिया, निकल गया। हवा ने एक बार ससराहट शुरू कर दी, एक बार ब्रह्मांड ने गुंजन कर दिया। जो कुछ हो गया वह हो गया, और जो कुछ तुम कर लिया वो अपने आप में कर लिया। वापस तन के खड़े होने की जरूरत नहीं है। वतन के खड़े होने में जीवन में सार आ ही नहीं सकता, बुढ़ापा आ सकता है। तुम्हें सामने मृत्यु हर समय एक घबराहट, एक बेचैनी, एक भय, एक चिंता। मृत्यु तो जीवन का बड़ा श्रृंगार है, बहुत आनंददायक उत्सव है, नृत्य है। उस मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं। मृत्यु से विषय ही आदमी घबराता है, भोगी आदमी घबराता है, क्योंकि वह रोग में बनता ही है, भोग रोग को ही देता है। जहां योग है वहां रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां गुरु तुम्हारे प्राणों को पकड़ लेता है, क्योंकि गुरु उस रास्ते पर चल चुका है। गुरु को मालूम है, इसलिए वह गुरु है। गुरु है इसलिए। अगर वह गुरु नहीं है, केवल भगवे कपड़े पहने हुए, केवल साधु है, केवल पाखंडी है, तो गुरु नहीं बन सकता। इसलिए मैंने तुम्हें सुबह कहा था कि गुरु की पहली परिभाषा यह है कि गुरु जागृत हो, जीवित हो, मुर्दा नहीं है। जो खुद जिंदा है, जागृत है, और जो जागृत है वो मुस्कुरा सकता है, जो जागृत है वह प्रेम कर सकता है, जो जागृत है बालकों के साथ भी खेल सकता है, बुढ़ों के साथ प्रवचन भी कर सकता है। उसको प्रवचन करने की कला हम देखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे रूप में देखेंगे। यह व्यक्ति प्रवचन कर सकता है एक दूसरे रूप में, और अगर वो शेर शायरी सुनाएगा तो बिल्कुल एक दूसरे अंदाज में, दूसरे तरीके में। हम कल्पना नहीं कर सकते ये व्यक्ति कल मंच पर बैठा हुआ प्रवचन कर रहा था और आज बिल्कुल लखनवी अंदाज में एकदम गजल गा रहा है। कमाल है। और ये आज बिल्कुल नदी के किनारे बैठा बैठा उस नदी का संगीत सुन रहा है, किसी बात की परवाह भी नहीं। ये क्या व्यक्तित्व है। और ये आज बच्चों के साथ मुस्कुरा रहा है, ये आज तेज कर रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षण में वह जीवित हो, वह जागृत हो, वह गुरु है। तुम्हें जीवन में ऐसा गुरु मिले, और जिस दिन मिल जाए उस दिन तुम्हें झुक जाना है। और जिस दिन तुम झुके नहीं और उस समय अगर तुम रुक गए तो पूरा जीवन चूक जाएगा, फिर तुम जीवन को नहीं पकड़ पाओ। जीवन का मतलब है कि जीवन को एकदम से छोड़ देने की क्रिया, अपने आप को सौंप देने की क्रिया, अपने आप को विसर्जित कर देने की क्रिया। बूंद अगर ये सोचे कि मैं विलीन हूं या नहीं हूं, मैं चलूं या नहीं चलूं, समुद्र में मिल जाने के बाद मेरा क्या सत्य होगा, वह बूंद समुद्र में नहीं बन सकती। एक छोटी बूंद की कोई विषाद नहीं होती, वो समुद्र में मिलते ही समुद्र बन जाती है, समुद्र देवता बन जाती है। और तुम्हारे जीवन का उस जगह, जीवन के उस क्षेत्र में मैं योग की परिभाषा समझा रहा हूं कि तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन अलग अलग जीवन हो नहीं सकते, है ही नहीं। क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा जीवन का अस्तित्व नहीं है, मेरे बिना तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है, मेरे बिना तुम्हारा जीवन विषय का जीवन हो सकता है, भोगी का जीवन हो सकता है, तुम्हारे जीवन के प्राणों का जीवन नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का प्राण मैं हूं, तुम चेतना हूं, तुम्हारे पास शरीर है, और इस शरीर में प्राणों की चेतना मेरे माध्यम से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु। और गुरु इसलिए हूं कि तुमसे कुछ लेने की भावना नहीं है। गुरु इसलिए हूं कि मुझमें आनंद क्षमता है, आनंद प्रदान करने की। और इसलिए मैं कई बार तुम्हें बताता हूं कि जितने क्षण मेरे साथ तुम्हारे बीतते हैं वे तुम्हारे आनंद के क्षण बीतते हैं। और तुमने देखा होगा नवरात्रि में तुम आए आज से 10 दिन पहले, और 9 दिन 7 दिन तुम बहुत मस्ती के साथ व्यतीत किए, संगीत गुनगुनाते हुए, खिलते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, झूमते हुए, झुकते हुए, और वापिस गए एक चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। 15 दिन तक तुम उसी बोझ में दबे हुए निकलते रहे, एक क्षण भी सांस नहीं ले पाए, एक क्षण भी तुमने कुछ संगीत सुनने का, एक आनंद लेने का अभ्यास रहा ही नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास जीवन था ही नहीं। तुम्हारे पास देह है और मैं उसमें प्राण तत्व जागृत कर सकता हूँ, चेतना मैं दे सकता हूँ, केवल देने की कला मुझ में है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। और इसलिए वो जागृत है, इसलिए वो कह रहा है कि योग तुम्हें करने की जरूरत है, क्योंकि तुम भोगी बन नहीं सकते, विषयी तुम बन सकते हो, विषयी हो, और उसमें मुझे कोई दोष नहीं। विषयी बनना अपने आप में कोई दोष नहीं है। तुम जहां पर हो, जिस स्थिति में, वो ठीक है, मगर उस स्थिति में
अब उस जगह पहुंचना है जहां तुम्हें अपने आप में योग की क्रिया प्रारंभ करनी है, उस रास्ते को कन्वर्ट करना है। और उस रास्ते को कन्वर्ट करने के लिए, उस रास्ते को बदलने के लिए पूर्ण रूप से जुड़ जाने की क्रिया है। और शिष्य जुड़ नहीं सकता, वो झुक सकता है, उसको केवल झुकना आता है। अगर जुड़ने की क्रिया ही आती तो अपने आप में कभी जुड़ जाता। कैसे जुड़े? पास में तो आ सकता है, वो गुरु के पास बैठ सकता है, गुरु के चरणों में झुक सकता है, गुरु के चरणों में नारियल रख सकता है, अपने पास जो कुछ है वो सामर्थ्य भेंट कर सकता है। इसके अलावा वो क्या करे? विश्वामित्र भी यही प्रश्न पूछ रहा है जो तुम्हारा प्रश्न है कि और मैं क्या करूं, कैसे करूं? आप पहले प्राण तत्व में विसर्जित हो जाए, मैं कैसे विसर्जित हो जाऊं ये कड़ा मुझे मालूम नहीं है। होती तो मैं कभी का हो जाता है, फिर 25 जन्मों तक का हिसाब किताब तुम्हारे पास नहीं रखता, फिर 25 जन्मों तक मैं तुम्हें बार बार दुख नहीं देता, बार बार मैं इस मृत्यु को गले लगाने के लिए मजबूर नहीं होता, बार बार उस डरावने स्वप्न को मैं अपने सामने नजदीक नहीं देखता, बार बार उस गर्भ में दुख नहीं प्राप्त करता। क्योंकि उस विश्वामित्र को गुरु ने स्पष्ट कहा कि जीवन का अर्थ यह है कि आप जीवन दूसरा लेना पड़े, कोई नई बात नहीं है। हो सकता है दूसरा जीवन लेना पड़े। परीक्षित ने पूछा वेद व्यास जी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये राधा एक ही जीवन में अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कैसे कर गई? और कृष्ण की दोनों सखियां बहुत घनिष्ठ, राधा भी ललिता भी, दोनों का अत्यधिक प्रेम। और इधर राधा खड़ी है तो इधर ललिता खड़ी है। जहां पे आप कृष्ण के चित्र देखें, दोनों अपने आप में साथ साथ, 1 इंच भी अंतर नहीं। राधा के और उसमें शरीर में कहीं बीच में एक हवा का प्रवेश भी नहीं जा सकता। जहां राधा का शरीर है वहां कृष्ण का शरीर जुड़ा हुआ है।